ये है कि डेटाबेस सेट करने के बाद अब हम लोग मेम कैश को सेटअप करेंगे। अगर आप आर्किटेक्चर को देखें तो आर्किटेक्चर के लिहाज से मेम कैश जो है यहाँ पे आता है। इसका बेसिक मकसद यही होता है कि बार बार डेटाबेस एक्सेस करने की बजाय हम लोग जो है जो बार बार टेबल्स एक्सेस किए जा रहे हैं रीड ऑपरेशंस के लिए सो ऑन, उनको जो है ना MySQL के बजाय इधर स्टोर कर दिया जाए। यानी जब कभी भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की एक्सेस आए और अगर जो है जो डेटा वो मांगना चाहते हैं MySQL से, अगर वो मेम कैश के पास मौजूद है तो मेम कैश ही वो डेटा प्रोवाइड कर दे बजाय MySQL को ओपन करने के। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड जो है आपकी इंक्रीज़ होती है, यानी वो वेस्ट नहीं होती। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। जो एम कैश का हम लोगों ने वर्चुअल मशीन बनाई थी ब्रैकेट SSH, और जिस तरह डेटाबेस का हम लोगों ने परफॉर्म किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सिंपली यही करना है कि अभी हम लोग ज़रा वो कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं थोड़ी देर के अंदर बस। और तकरीबन सारे प्रोसेसेस ही वही सेम होंगे जो डेटाबेस के किए थे। यम इंस्टॉल करना, और यहाँ पे जो है सूडो की जगह जो है ना सूडो को छोड़ दीजिएगा जब हम लोग रूट यूज़र की तरफ आएंगे। मैं आपको ये शो करता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो गए, सूडो ट्राई। ओके, मैं यहाँ पे रूट यूज़र बन चुका हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम लोग अपडेट कर लेते हैं। मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूँ तो मेरा जो है ये जल्दी हो जाएगा, आप लोग का हो सकता है ज़्यादा टाइम ले। ओके, तब तक ये अपडेट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट कमांड को देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग बस DNF तक कवर करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर जो है हम लोग, मैं अगर आपको आर्किटेक्चर दिखाऊँ थोड़ा सा, अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, कि देखा मेरा जो है पैकेज जो है जल्दी लोड हो गया यहाँ पे। एंड हम आ जाते हैं यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको याद होगा शुरू की जो प्लेलिस्ट की वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम एक फ़ाइल के थ्रू सारी वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करते थे। अब आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी हो यहाँ पे ये कि ये देखिए इन दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तकरीबन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको याद हो, अगर हमने डेटाबेस का पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हम लोगों ने जब इंस्टॉल करने थे पैकेजेस तकरीबन सारे, तो हमने यम को इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं DNF को। यस, DNF को यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह बस इतनी सिंपल समझ लीजिए कि ये दोनों ही जो है यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग यूरो सेंटोस लिनक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो कहीं पे भी अगर आपको यम नज़र आए या DNF, दोनों ही सेम है, ठीक है ना। तकरीबन दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इधर वापस आ जाते हैं हम लोग, हमने कमांड को पेस्ट किया और आप देखेंगे कि इस तरह जो है यम इंस्टॉल करते हुए डेटाबेस के अंदर हो रहा था, वही चीज़ इसके अंदर भी हो रही है। तो नो डिफरेंस। बस मकसद यही था कि आप लोगों को शो किया जा सके कि एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट पैकेजेस, लेकिन वो इतना तंग नहीं करेंगे आपको, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है। एंड फिर हम लोग यहाँ पे DNF कर लेते हैं। क्योंकि मैं पहले से ही रूट यूज़र हूँ तो इसलिए मुझे सूडो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको कॉपी किया हम लोगों ने, फिर हम लोग वापस पेस्ट कर लेते हैं। एंड अभी मेम कैश को इंस्टॉल कर रहे हैं। मेम कैश होगा असल जो इस आर्किटेक्चर को फॉलो करने में हमारी मदद करेगा, जो कि होगा ये चीज़ इंश्योर करना कि डेटा अगर वही डेटाबेस को मैच कर रहा है तो बार बजाय MySQL ओपन करने की बजाय तुम इसको यूज़ कर लो। बस ये सिंपल यूज़ करने का मेम कैश को यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं कि जो भी इस किस्म की बैकग्राउंड सर्विसेज होते हैं उनका सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद हमने बस यही करने के स्टार्ट और इनेबल कर देना है। और जब कभी भी हमने उनसे रिलेटेड कोई भी चेंज करने हो, जैसे डेटाबेस के अंदर MariaDB को यूज़ करते डेटाबेस क्रिएशन थी, तो इसके अंदर भी हम शो करेंगे क्या चेंजेस होंगे। तो हमेशा अपना रीस्टार्ट कर लेना है अपने सर्विस, ताकि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म करना है यहाँ पे वो यही है कि जैसा वो सर्विस को स्टार्ट इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे systemctl स्टार्ट मेम कैश, यप मेम कैश चेक कर लेते, नाम यही है और स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं इनेबल। थोड़ी देर बस ये सर्विस इनेबल हो गई हमारी। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है वो ये है कि स्टेटस चेक कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली रनिंग ही हो रहा होगा अगर कोई एरर ना आए। ओके, अब तक यहाँ पे परफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको शो करूँगा। ये जो कर रहा है ना एक तरह से सिंपल, वो ये है कि ये सर्च का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना।
और सर्च करके जो है ना ये यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड कर रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है इस वैल्यू के साथ। अब ये वैल्यू क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले हम इस फाइल को देख लेते हैं जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, memcached। तो कैट ओके, पेस्ट सेलेक्ट नहीं किया सही से मैंने उसको, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे जो कमांड देख रहे हैं ना यहाँ पे 1272, ये बेसिकली बस कर ये रहा है यहाँ पे कि जो एक्सेस जब भी देनी है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की, इस वक्त ये इस लोकल होस्ट पे सेट है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे इसी वर्चुअल मशीन पे मिसाल के तौर पे मैं कोई एक टॉमकैट अपाचे सर्वर कोई HTML का कोड वेबसाइट होस्ट करता और वो वेबसाइट जो थी एक तरह से इसको रिक्वेस्ट भेजती तो इसने एक्सेप्ट कर लेना था। लेकिन अगर वो किसी और वर्चुअल मशीन पे होती जिस तरह का हमारा आर्किटेक्चर है तो उससे रिजेक्ट कर देना है। फिर उसका तरीका ये है यहाँ पे, ये वैसे अप्रोच प्रैक्टिकल सही नहीं है क्योंकि इसका बेसिक मतलब यही होता है कि बेशक किसी भी IP एड्रेस से, यानी इसका मतलब होता है इंटरनेट से, यानी कहीं से भी रिक्वेस्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लो। ये बेशक एक अच्छी अप्रोच नहीं होती क्योंकि आप एक तरह से किसी भी अनऑथराइज्ड अप्रोच को भी एक्सेप्ट कर रहे होगे, लेकिन उसका भी हम तरीका देखें कि किस तरह उसको हैंडल करते हैं सिक्योरिटी करके जब हम लोग क्लाउड वगैरह उस तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी समझना कि आपका तकरीबन क्लाउड भी इसी तरह काम करेगा कि जब आप कोई वर्चुअल मशीन जो है वो डिप्लॉय करेंगे तो आपने किस तरह के IP एड्रेसेस को अलाउ करने और किस तरह के नहीं। अभी जो है ना एक कॉम्प्लेक्स ना लीजिए, बस ये सिंपल मैंने समझाना था। ओके, हम आ जाते हैं वापस इधर और इस कमांड को मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये कमांड रन हुआ, जैसे ही मैं वापस चेक करता हूँ उससे रिमूव कर दिया। अब ये इंटरनेट के लिए एक्सेसिबल हो गया है। और जैसा मैंने कहा जब कभी भी किसी किस्म में चेंजेस करें आप सर्विस से रिलेटेड, मोस्टली इसकी फाइल से, तो आपने हमेशा उसको रिस्टार्ट कर देना है। और हमारा था memcache और